तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं संपूर्ण गोदान उपन्यास के बारे में। जी हां दोस्तों, इस 300 पेजों के उपन्यास को आज मैं केवल 6 मिनट में आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोदान की कथा में बेलारी गांव की चर्चा होती है, जहां पर होरी नामक एक किसान रहता है। उसकी पत्नी का नाम है धनिया। उसका एक पुत्र है गोबर और 2 पुत्रियां हैं, रूपा और सोना। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रकार से होरी का परिवार है। अब अन्य पात्रों में एक भोला है जो कि विदुर है, यानी कि उसकी पत्नी नहीं है। झुनिया है जो कि भोला की बेटी है और इसके पति भी खत्म हो गए हैं। राय साहब हैं जो कि जमींदार हैं। हीरा और शोभा ये दोनों ही होरी के भाई हैं। और मिर्जा खुर्शीद एक अन्य पात्र हैं जो कि शहर से रहते हैं, शहर में रहते हैं। तो दोस्तों उपन्यास की शुरुआत होती है, होरी जब राय साहब से मिल ले बेलारी से सेमरी गांव जाता है तो रास्ते में उसे भोला की गाय दिखती है और उसे देखकर वह उसकी एक गाय ले लेता है। गाय की कीमत 80 रुपये होती है, प्लस भोला कहता है कि मेरे पास भूसा की कमी है, तो इस कारण से होरी कहता है कि मैं तुमको भूसा दे दूंगा। राय साहब होरी से सहायता मांगते हैं तो क्या करता है, होरी उनकी मदद भी कर देता है। होरी का बेटा है और जो होरी की पत्नी है धनिया, यहाँ पे जुनिया गलती से लिख गया, धनिया, ये राय साहब के यहाँ जाने पर नाराज होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि होरी बार बार राय साहब के यहाँ चाटू करने बिल्कुल भी ना जाए। जुनिया और गोबर, इसी बीच क्या होता है कि जुनिया और गोबर को प्यार हो जाता है। जुनिया वही है जो भोला की बेटी है। और दोस्तों एक दृश्य रहता है, उसमें गाय के घर आते ही होरी के पूरे घर में आनंद की लहर उमड़ जाती है। पर जश्न में होरी के जो भाई रहते हैं हीरा और शोभा, ये दोनों नहीं आते हैं। सेमरी में राय साहब के यहाँ एक दृश्य में उत्सव है जिसमें मिस्टर तनखा, डॉक्टर मेहता, मिल मालिक मिस्टर खन्ना, कामनी, मालती, मिर्जा, ये सभी उस उत्सव में शामिल हैं। वहां पर हास्य व्यंग होता है। गांव में राय साहब का नौकर कहता है कि जिसने भी लगान नहीं चुकाई है, एक प्रकार से लगान कर नहीं चुकाया है, वे अपने ही खेत में हल नहीं चला सकेंगे। अब लगान की बात सुनते ही होरी क्या करता है, लगान चुकाने के लिए जो झिंगुरी सिंह होते हैं उनसे पैसे उधार ले लेता है। एक प्रकार से इंटरेस्ट के रूप में, एक प्रकार से ब्याज नुमा पैसे झिंगुरी सिंह से उधार लेता है। हीरा रात को गाय को विष दे देता है। जो कि होरी का भाई होता है हीरा, वह गाय को रात में विष दे देता है और वहीं पर गाय मर जाती है। हीरा और धनिया इन दोनों में तू में होती है, क्योंकि दोस्तों यदि धनिया की गाय मर गई है तो फिर हीरा और जो धनिया है ये दोनों की एक प्रकार से लड़ाई टाइप की होती है। मामले की जांच के लिए दरोगा आते हैं, लेकिन दोस्तों जो दरोगा आते हैं वह भी होरी को और वहां के गांव वालों को लूट के चले जाते हैं, यानी कि वो भी एक प्रकार से रिश्वत ही मांग के चले जाते हैं। हीरा गांव से भाग जाता है। होरी है वह पूरे एक महीने के लिए बीमार पड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों 1 महीने के बाद धनिया के घर गर्भवती जुनिया आती है। जुनिया वही है जो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, होरी का बेटा गोबर था जिसके साथ जुनिया का एक प्रकार से लव हो गया था। तो गर्भवती अवस्था में जो जुनिया है वह धनिया के घर आती है और वहीं पर रहने लगती है। बिरादरी के पाप के कारण, क्योंकि अलग अलग जाति के होते हैं ये लोग, तो होरी पर 100 रुपये नगद और 30 बोरी दंड लगाया जाता है। अब होरी के पास पैसे तो होते नहीं हैं, तो इसलिए होरी क्या करता है, मकान भी गिरवी होरी का हो जाता है और फिर गोबर है ये लखनऊ चला जाता है। अब ये दुख सब हो ही रहा होता है कि भोला गाय के 80 रुपये लेना चाहता है और होरी से उम्मीद टूटने पर वह होरी के जो बैल है उसको छोड़ के ले जाता है। मालती और मेहता में इसी बीच नोकझोंक होती है। एक पत्रकार राय साहब का भी शोषण करके चले जाते हैं, यानी कि ओमकारेश्वर होते हैं, वह राय साहब से भी एक प्रकार से झूठी खबर बना के वो कहते हैं कि ये इतने पैसे दे दो वरना मैं ये सबको बता दूंगा। तो राय साहब का शोषण इस प्रकार से हो जाता है। इसके बाद दोस्तों गांव में ही एक ब्राह्मण होते हैं दातादीन, ये होरी से साझे बुवाई करता है, यानी कि साथ साथ बुवाई करवाते हैं और होरी दातादीन की अब मजदूरी भी करने लगता है, मजदूरी भी अपने ही खेत में। गोबर शहर से गांव आता है और जुनिया को शहर ले जाता है। मातादीन की रखेल सिलिया, उसके पापा हरकू, अब मातादीन का क्या करते हैं, जाति भ्रष्ट करवा देते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, मांस खिला देते हैं, मुंह में मांस डाल देते हैं। सोना का विवाह है अधेड़ उम्र की, जो कि होरी की बेटी है, बड़ी बेटी सोना, तो इसका विवाह अधेड़ उम्र के आदमी से हो जाता है। भोला एक जवान विधवा से विवाह कर लेता है, लेकिन दोस्तों जो जवान विधवा रहती है वह भोला को ही घर से बाहर निकाल देती है। इसी बीच दोस्तों जो होरी की ईख रहती है, यानी कि गन्ना रहता है, वह नीलाम होती है। होरी को नुकसान हो जाता है, उसके हाथ में ईख का एक भी पैसा नहीं आता है। जो नौहरी है वह दया से होरी को क्या करती है, 200 रुपये देती है। मातादीन अब जाति बंधन तोड़कर सिलिया के साथ रहने लगता है। राय साहब के भी जो अच्छे दिन हैं वो आ जाते हैं।
गोबर माली बनता है, होरी की आर्थिक दशा हर दिन गिरती जाती है। रूपा का विवाह है वह अधेड़ से हो जाता है। रूपा कौन है? होरी की छोटी बेटी है, यानी कि सोना का पहले विवाह हुआ और रूपा का भी एक प्रकार से अधेड़ उम्र के एक आदमी से रूपा का विवाह कर दिया जाता है। इसके बाद होरी है वह अपने पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता है। एक दिन हीरा होरी से माफी मांगता है। अब यहाँ पर हीरा भी आ जाता है वापस और होरी से माफी मांगता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, तो होरी उसे माफ भी कर देता है। कुछ दिन बाद होरी को क्या होता है, काम करते वक्त लू लग जाती है और वहीं पर होरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सब कहते हैं कि गोदान, मतलब सब कहते हैं कि गोदान करो। तो अंत में धनिया 20 आने ब्राह्मण दाता दीन को देकर कहती है, महाराज घर में ना गाय है, ना बच्चिया है, ना पैसा है, यही है इनका गोदान। और इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, वक्त की नजाकत को देखते हुए मैंने सिर्फ 6 मिनट के अंदर ही इस वीडियो को समाप्त कर दिया, इस कहानी को समाप्त कर दिया। अब आपसे एक ही उम्मीद है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।